हर हर महादेव। मैं हूँ अभी वाराणसी, जिसे आप काशी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ पे आपको हर सांस में एक कहानी मिलेगी। यहाँ हर सीढ़ी पे एक जिंदगी और एक मोड़ पे एक मौत। यहाँ जिंदगी और मौत एक दूसरे के सामने नहीं, एक दूसरे के बगल में बैठ के चाय और मलइयों को मजा लेते हैं यार। ये शहर नहीं, ये काशी है। काशी में सिर्फ आप दर्शन बंदे तो नहीं रह सकते, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप प्रवेश कर रहे हैं वो भूल-भुलैया जहाँ पे खुद को खोना पाने से ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मैं अभी हूँ अस्सी घाट पे गंगा आरती देखने के लिए आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वाइब मिलेगी। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सब छोड़ो और यहीं आगे रहने लग जाओ। और अब मैं आपको गंगा आरती दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि महसूस भी कराऊंगा। बनारस में बहुतों की इच्छाएं पूरी होंगी और बहुतों की नहीं भी होंगी, और भाई मेरी तो इच्छा पूरी हो गई है, जो मुझे चाहिए था। भाई मेरे सामने मेरा प्यारा सा सनराइज हो रखा है भाई, बहुत प्यारा, जिसे कहते हैं बस देखते रहो भाई, एकदम बहुत क्यूट। देख लो साइड में इतना प्यारा सनराइज हो रखा, मतलब भाई अनबिलीवेबल भाई कि ये हो सकता था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतना कोहरा था। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये कोहरा ही है, बहुत गंदा कोहरा, पर सनराइज देखो इतना प्यारा हुआ है भाई। मेरी इच्छा है तो बनारस आगे पूरी हो गई है। सच बताओ तो मेरा तो बस एक ही सपना था, घाट पे सनराइज देखना, जो कि पूरा हो गया। मैं जब अपने घर पे था तो मेरा बहुत मन था कि मैं बनारस देखूं, बनारस घूमूं। कल मैं बनारस घूमने के लिए जा रहा हूँ, जो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बनारस घूमना। पर जब मैं बनारस आया, यहाँ की समझ आया, ना बनारस को देखा जा सकता है, ना बनारस को घूमा जा सकता है। बनारस को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस। सिर्फ आंख बंद करो, इन घाटों पे घूमो, बैठो, देखो, महसूस करो। जब भी मैं जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट, जो कि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि भाई अभी मैं आ रहा हूँ गंगा आरती देख के और नए नए लोगों से बात करते हुए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हंसते हुए। अब एक तरफ मैं ये मतलब मरे हुए लोगों को देखूँगा भाई, एक नया एक्सपीरियंस होने वाला भाई, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यहाँ पे पता है एक नारा लगाते हैं, और मेरे को एक अंकल ने भी बताया, मैं मणिकर्णिका घाट जा रहा था, कि बाबू तुम बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत नाम कमा लोगे, पर तुम्हें नहीं पता तुम कब तक कमाओगे, तुम्हें नहीं पता क्या पता तुम कमा भी पाओ ना कमा पाओ, तुम फेमस हो ना हो। पर ये सब लिखा नहीं है, पर लिखा ही सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मृत्यु तुम्हारी, वो होनी ही होनी है। भले तुम्हारी ज़िंदगी कुछ अच्छा हो ना हो, पर एक चीज़ सत्य है, वो मृत्यु। इसलिए यहाँ पे जब किसी का शव लेके जाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि राम राम सत्य है, मृत्यु ही सत्य है। ये नारा यहाँ पे लगता है, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत अलग एक्सपीरियंस, देखते हैं क्या है।
फिर मैं निकल जाता हूँ मणिकर्णिका घाट की तरफ। हाँ, फिर मैं सोचता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया है कम से कम पहले उनसे तो मिल लिया जाए। तो मैं सोचता हूँ पहले भोले बाबा के दर्शन करते हुए फिर मणिकर्णिका घाट की तरफ चला जाएगा। मैं पहले जाता हूँ भोले बाबा से मिलने के लिए। और मेरे पीछे भी जो काशी विश्वनाथ। अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नर्वस टाइप का फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर एक अजीब सा फील हो रहा है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और तब भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे ही मैं महादेव के दर्शन करके बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ ये किसी का शव जा रहा है। मैं ये देख के हैरान नहीं होता कि यहाँ किसी का शव जा रहा है, क्योंकि मुझे बनारस आए हुए पूरा दिन हो चुका था। तो मैं ये देख ही रहा था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं मणिकर्णिका घाट पे जब आया, मैं देख के ये हैरान हुआ कि यहाँ के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी का शव है। ये देख के मैं बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ के लोग माया से बहुत दूर हैं, कि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन तो जाना ही है। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। हाँ, क्योंकि यहाँ की मान्यता है, अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर आपने काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपका आना विफल ही माना जाता है। तो अब जब भी आए काल भैरव बाबा के दर्शन करके ही जाएं। काशी में एक देवता ऐसे भी हैं जो भगवान नहीं बल्कि रक्षक कहलाते हैं। यह है काल भैरव, काशी के कोतवाल। कहा जाता है बिना काल भैरव की अनुमति के काशी में कोई भी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु भी नहीं रह सकती है। इस मंदिर में भक्त फूल नहीं शराब चढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, शराब चढ़ाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का नियम भी अलग है और यहाँ का न्याय भी अलग है। काल भैरव सिर्फ देवता नहीं, वो डर का अंत है और सच का पहरेदार भी है। छोटी छोटी गलियों में बहुत भीड़ रहती है, पर मज़ा बहुत आता है। जो बात बोले, ये नहीं कि दिल्ली की जामों की तरह सर दर्द हट जा सामने से, ना बढ़िया है। अब शाम होने को आई थी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हाँ, दशाश्वमेध की आरती, जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है और बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। मुझे इसका बहुत इंतजार था। अब मैं आपको दशाश्वमेध घाट की आरती दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि गहराई में महसूस कराऊंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च भयभवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नागेन्द्रहारं
गरुडध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। बनारस में जब तक नमः पार्वती पते हर हर महादेव इनके नारे नहीं लगते ना भाई, ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं आए। भाई जब ये आरती के टाइम पे आप जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जब तक कि आपके कानों में नहीं सुनाई देगा तब तक आपको बनारस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं इन घाटों में घूम रहा था, पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि मुझे लग रहा है सबको करनी चाहिए थी भाई, वो क्योंकि मैं देख रहा हूँ 80 घाट पे भी सुबह बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और तुम्हारा यहाँ पे दशाश्वमेध घाट में भी शाम को बहुत भीड़ है। पर और भी छोटे छोटे घाट हैं यहाँ पे जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब यहाँ पे छोटे छोटे जो घाट है ना, इतनी शांति लगती है यहाँ पे, जो कि वो क्राउडेड है। अगर आपको क्राउड पसंद है, शोर शराबा, तो आप वहाँ जा सकते हो। पर अगर किसी को पीस चाहिए ना, तो ये छोटी छोटी आरतियाँ देखिए, बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत अच्छा गुड वाइब जिसे कहते हो, आप खुश हो जाओगे। मुझे तो जहाँ तक लगा, मुझे ये छोटी छोटी आरतियाँ बहुत ही प्यारी लगी। अब यहाँ तक आते आते मेरा शरीर बहुत थक गया था, तो मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल आराम करने के लिए, क्योंकि कल सुबह मुझे बोट राइडिंग भी करनी है। आखिर जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ, मैं सोता ही रह गया। जब मेरी आँख खुली बहुत लेट हो चुका था। बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, सोता रह गया, अलार्म भी नहीं बजा। वैसे मैं आपको इन साइबेरियन पक्षियों के बारे में एक हल्की सी जानकारी देता हूँ। ये साइबेरियन पक्षी हर साल सर्दियों में साइबेरिया से भारत की तरफ आते हैं। खासकर उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि बनारस हो गया और आपका यमुना घाट हो गया दिल्ली में, और भी ऐसी जगह जहाँ पाए जाते हैं। अगर आप बनारस आए हो और इस अमृत से वंचित रह गए तो क्या ही फायदा। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मलाइयों की, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। वो डिपेंड करता है आप खा कहाँ में रहे हैं।